संभल दंगों के आरोप में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया। बर्क पहुंचे जरूर, लेकिन अपने साथ वकीलों की फौज लेकर। पूरे के पूरे 24 वकीलों के साथ बर्क ने थाने में हाजिरी लगाई। इस दौरान बर्क से 60 सवाल पूछे गए और पूछताछ के बाद बर्क ने कहा कि वो जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल है कि पूछताछ ही तो होनी थी, फिर 24 वकील की फौज साथ लेकर जाने की आखिर जरूरत क्या थी? क्या बर्क को योगी का डर है? क्या बर्क को गिरफ्तारी का डर है? इसीलिए वो अपने साथ इतने वकील लेकर चल रहे हैं। आज की तारीख में मैं बस अपना यहाँ सहयोग देने में आया था और इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है। उन्होंने जो सवाल मुझसे किए हैं उसका मैंने उत्तर उनको दे दिया। 1, 2, 3, 4 गिनते जाइए। 5, 6, 7, 8। अभी गिनती खत्म मत कीजिए, क्योंकि वकीलों की यह फौज बहुत बड़ी है। इस तस्वीर को देखिए। समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क के पीछे वकीलों की फौज दिखाई दे रही है। बर्क जब मीडिया से बात कर रहे हैं तब उनके साथ वकील ही वकील दिखाई दे रहे हैं। जानते हैं जियाउर रहमान बर्क पुलिस पूछताछ के लिए थाने पहुंचे तो कितने वकील लेकर गए थे? कुल 24 वकील लेकर गए थे। जी हाँ, 24 वकील। मतलब एक जिला कोर्ट या उससे ऊपर की अदालत में केस की सुनवाई के वक्त जितने वकील मौजूद नहीं होते, उससे कहीं ज्यादा वकीलों को लेकर बर्क पुलिस थाने गए थे। पुलिस पूछताछ में इतने वकीलों को लेकर जाने का क्या मतलब है? क्या संभल दंगों के मामले में एसपी सांसद बर्क को योगी का डर है? क्या दंगों में बर्क की गर्दन फंस रही है, इसलिए उन्होंने पहले से ही वकीलों की टीम खड़ी की है? जा रहे हैं सांसदों पूरा सहयोग करेंगे। पिछले साल 24 नवंबर को संभल में दंगा हुआ था। इस मामले में जामा मस्जिद के सदर जफर अली को पूछताछ के बाद पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अब सांसद बर्क पर भी दंगा भड़काने के आरोप में शिकंजा कसता जा रहा है। इसी केस के सिलसिले में एसआईटी ने बर्क को पूछताछ के लिए बुलाया था। पहली बार बर्क से इस केस में पूछताछ की गई है। करीब 3 घंटे यानी करीब 180 मिनट तक एसआईटी ने बर्क से सवाल जवाब किए। सपा सांसद से पूछताछ शुरू हो चुकी है। लगभग 11:15 बजे सांसद यहाँ पहुँचे थे और लगभग उनसे 3 घंटे से अधिक पूछताछ की गई थी। आप देखेंगे सपा सांसद जो हैं अब यहाँ से निकल रहे हैं। आप देखिएगा, हाँ आप देखिएगा सपा सांसद यहाँ से जा रहे हैं। सांसदों पूरा सहयोग करेंगे। दंगों के केस में बर्क से जो सवाल किए गए, सूत्रों के हवाले से उसकी एक लिस्ट जी मीडिया के हाथ में लगी है, जिसके तहत बर्क का आज एसआईटी के सवालों से सामना हुआ। एसआईटी के अधिकारियों ने बर्क से पूछा, विवादित ढांचे पर आदेश के वक्त आप कहां थे? 24 नवंबर को सुबह 6 से 10 बजे के बीच फोन पर किससे बात हुई? जो हिंसा में शामिल थे उनमें से किसी से बात हुई थी? क्या आपने भीड़ जमा करने के लिए कहा था? क्या आपने जफर अली को कहा कि सर्वे किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए? फोन कॉल की जगह व्हाट्सएप कॉल पर बात क्यों की? जफर अली और आपके बीच 4 बार क्या बात हुई? आपको किससे जानकारी मिली कि सर्वे हो रहा है? 19 नवंबर को सर्वे के दौरान भीड़ क्या आपने बुलाई थी? 19 नवंबर को सर्वे के दौरान क्या आपको किसी ने वहां पर बुलाया था? इसके अलावा बर्क से यह भी पूछा गया, उस दिन आपने क्या किसी के दबाव में बयान दिए? इसके अलावा भी बर्क से कई तीखे सवाल किए गए। पूछताछ चली उनसे तकरीबन 3 घंटे के करीब पूछताछ। कितने सवाल किए गए? बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों को पूछा गया है। उसमें कुछ ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा नहीं कि कितने सवाल किए। जो तमाम बिंदु थे, जिन बिंदुओं पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो सब के बारे में पूछताछ। सांसद बर्क को संभल हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। केस डायरी में मस्जिद के सदर जफर अली का कबूलनामा भी दर्ज है। जफर अली ने बयान दिया कि समाजवादी पार्टी सांसद बर्क का दबाव था। जफर ने साफ कहा कि बर्क के कहने पर भीड़ इकट्ठा की गई। जिस तरीके से जामा मस्जिद के जो सदर जफर अली की गिरफ्तारी हुई है, जफर की गिरफ्तारी के बाद जो बातें पूछताछ में सामने है, उसने कहा था, जो व्हाट्सएप पर बातचीत हुई थी उस पर कहा था कि मैं शहर से बाहर हूं, आप लोगों को भीड़ इकट्ठा कीजिए, सर्वे किसी हाल में नहीं होना चाहिए और जामा मस्जिद हमारा है और हमारा ही रहेगा। तमाम बातें व्हाट्सएप कॉल के जरिए हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने सदर जो जफर अली को गिरफ्तार किया। दंगों में बर्क की भूमिका पर सवाल उठने की वजह उनके भड़काऊ बयान भी हैं, जो संभल दंगों के बाद बर्क ने दी, जिसमें वो मस्जिद के लिए जंग छेड़ने का ऐलान करते नजर आए। हम पुलिस प्रशासन सरकार से दबने वाले थोड़ी हैं। अरे हम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं हैं। अब संभल दंगों में बर्क से पहले राउंड की पूछताछ हो चुकी है और आगे भी उनसे पूछताछ हो सकती है।
पहले दौर की पूछताछ के बाद बर्क जब बाहर निकले तो वकीलों की फौज उनके साथ दिखाई दी और सांसद बर्क ने भरोसा दिलाया कि वो जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। किया गया था आज की तारीख में, तो मैं बस अपना यहाँ सहयोग के लिए उसमें आया था और इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है। उन्होंने जो सवाल मुझसे किए हैं उसका मैंने उत्तर उनको दे दिया। पिछले साल 24 नवंबर को संभल में भड़की हिंसा के मामले में सांसद बर्क की हिंसा में क्या भूमिका थी, इसके खुलासे का एक चैप्टर तो जफर अली के कबूलनामे ने कर दिया है। लेकिन क्या बर्क इतने तक ही सीमित थे या पर्दे के पीछे कुछ और चेहरे हैं जिनका बेनकाब होना बाकी है, जिसका पता लगाने में एसआईटी जुटी है और इसी सिलसिले में बर्क को पूछताछ के लिए बुलाया गया। जांच में जो तमाम तथ्य अब तक सामने हैं, उन तथ्यों के आधार पर कई सवाल जवाब किए गए, जिसका जवाब भी उन्होंने दिया। लेकिन ज़रूरत पड़ी तो आने वाले दिनों में भी ज़ियाउर रहमान से पूछताछ हो सकती है। राजू राज, जी मीडिया, संभल।